कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आज के अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने फाइलम बताया था, साइलेंट डेटा का पूरा डिस्क्रिप्शन, साइलेंट फीचर्स के बारे में मैंने चर्चा किया था, एग्जांपल बताया था, पोरीफेरा बताया था और टेनोफोर बताया था। ठीक उसी प्रकार आज फिर से इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जूलॉजी पोर्शन से रिलेटेड है ये। 12th बायोलॉजी के बेस पे है। अलग अलग प्रकार के पब्लिशर, अलग अलग प्रकार के जो पार्ट सिलेबस है उन सबको मैं कवर करते हुए टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर किया है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। निमेट हेलमिंथ निमेटोडा मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं जाऊंगा प्लेटी हेलमिंथ में। निमेटोडा हेलमिंथ राउंड वर्मा है। एक ऐसा कृमि है जो बच्चों के पेट में आंत में पाई जाती है और एक रोग होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्केरियासिस रोग कहते हैं। उसके जो जनक होते हैं, उसके जो कारण प्रभावी होते हैं वो निमेट हेलमिंथ या निमेटोडा की वजह से होता है। इसको मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। पहले चर्चा करूंगा प्लेटी हेलमिंथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्लेटी हेलमिंथ, जैसे नाम से स्पष्ट है, प्लेटी हेलमिंथ का मतलब पहले जान लीजिए हेलमिंथ क्या होता है। हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म्स मतलब होता है कृमि वाले कीड़े। आपने देखे होंगे कृमि, ठीक है, जो छोटे बच्चों के पेट में अक्सर हो जाया करता है। और कुछ जो कृमि है, कृमि का रूप है जो जुगाली करने वाले जानवरों में, टेट्रापोड्स में, मतलब चतुष्पादी में जिनमें 4 टंगे से चलता है, उनमें मवेशी वगैरह में भी पाई जाती है प्लेटी हेलमिंथ। निमेट हेलमिंथ ह्यूमन बींग्स में, छोटे एनिमल्स में मिल सकता है। ह्यूमन बींग्स में निमेट हेलमिंथ मिलता है, ये जान लीजिए। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथ के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि प्लेटी हेलमिंथ 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है प्लेटी हेलमिंथ। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्लेटी। एक ग्रीक वर्ड है प्लेटी मीन्स होता है चपटे, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैट। क्या बोलेंगे? फ्लैट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हेलमिंथ मीन्स होता है वर्म्स। हेलमिंथ मीन्स क्या होता है? हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म्स होता है, अर्थात जो चपटे कीड़े हैं, चपटे कृमि हैं, उन्हीं को हेलमिंथ कहा गया है, प्लेटी हेलमिंथ कहा गया है। हेलमिंथ का एक और इसमें नाम आता है, मैं बता देता हूं आपको कि मिट्टी में, नम भूमि में रहने वाले कीड़ों को भी हम लोग हेलमिंथ कहते हैं, याद रखेंगे। मतलब ये नम भूमि में रहने वाले ही कीड़े हैं हेलमिंथ। ठीक है, तो सिंपल कैरेक्टर की तरफ मैं जा रहा हूँ जिसके बेस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके प्रमुख जो कंटेंट होते हैं, ये होता है बाइलेटरली सिमेट्री होता है, लेटरली सिमेट्रिकल प्रदर्शित करने वाले होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब द्विपार्श्व सममित प्रकार की इसकी शारीरिक संरचना होती है। इसके बारे में मैंने चर्चा विस्तार से पूरे पहले के वीडियो में किया है। आप पहले के वीडियो जरूर देखें इसको विस्तार से जानने के लिए। ठीक है, इसका जो बॉडी होता है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ठीक है, समझ में आया? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ये एसिलोमेट अर्थात अदेहगुही जीव होते हैं। सिलोमेट के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है, पहला वीडियो देख लीजिए अगर आपको सिलोम पढ़ना है। एसिलोमेट क्या होता है वो जानना है। ठीक है, तो ये अदेहगुही प्राणी होता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम दोनों एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम दोनों एब्सेंट होता है। इस संघ में, इस फाइलम में लगभग 13,000 प्रकार के स्पीसीज को रखा गया है। 13,000 स्पीसीज को रखा गया है। ठीक है, ज्ञात जीवों के आधार पर, ज्ञात अवलोकित जीवों के आधार पर लगभग 13,000 स्पीसीज पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ उस सैलेंट फीचर्स की, उस स्पेशल जनरल कैरेक्टर्स की जिसके बेस पे आप प्लेटी हेलमिंथ को और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अलग अलग एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, नीट के लिए, सेट के लिए, नेट के लिए, जूलॉजी पढ़ने वालों के लिए बहुत ही कारगर कंटेंट मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात हम लोग जब करते हैं तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये तो सिंपल कैरेक्टर है, इसके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होंगे। तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्लेटी हेलमिंथ के सभी एनिमल्स होते हैं वो अमूमन मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। पैरासाइटिक मतलब होता है परजीवी प्राणी होते हैं। कुछ प्राणी होते हैं जो फ्रीली एटमॉस्फेयर में रहने वाले होते हैं। फ्रीली मतलब स्वतंत्र जीवी के रूप में होते हैं। स्वतंत्र जीवी के रूप में जहाँ पर होते हैं ये सॉइल या नम भूमि में मिलते हैं और कुछ वाटर
सोर्स वाले इलाके में मिल जाता है, पानी वाले इलाके में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कैरेक्टर में आता है, इसका जो शरीर है मैं पहले बताया था कि डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ठीक है, इसका फ्लैटेंड होता है मतलब फ्लैट होता है, चपटे होते हैं, अर्थात इसका जो बॉडी दिखाई देगा आपको रिबन शब्द में दिखाई देगा, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी हम लोग कहें सिमेट्री की बात करें तो इसमें ऊपर मैंने बताया था कि बाइलेटरली सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होता है, द्विपार्श्वमित प्रकार की शारीरिक संरचना को धारण किया हुआ रहता है। नेक्स्ट कंटेंट में अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट कंटेंट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, इसके बारे में मैंने चर्चा विस्तार से पहले वीडियो में कर रखा है, तो पहले वीडियो जरूर देख लेना। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है, अर्थात इनका जो बॉडी होता है, इनका शारीरिक जो संरचना होता है उसमें 3 जर्मिनल लेयर बनेंगे। एक होता है एक्टो बाह्य चर्म बोलते हैं जिसको, मध्य का मीजोचर्म बोलते हैं जिसको मीजोडर्म, और लास्ट का एंडोडर्म, एंडोडर्म मैंने पूरा लिख दिया, एंडोडर्म। ये तीनों प्रकार के डर्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के एनिमल में। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट में अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट कंटेंट होता है ऑर्गेनिक सिस्टम लेवल का, इसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, या ऑर्गन लेवल का ऐसा बोलेंगे, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब दैहिक स्तर बोल सकते हैं आप इसको, सॉरी अंग तंत्र स्तर का संगठन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं, इसका जो बॉडी होता है, भले इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को ये दर्शाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को ये शो करने वाला होता है, मतलब अंधकोश योजना, अंधकोश दैहिक योजना को दर्शाता है, जिस भाग से भोजन ग्रहण करता है उसी भाग से एक्सक्रेशन करता है। इसके बारे में भी मैंने चर्चा विस्तार से पहले, इन जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में चर्चा, अगर इसका विस्तृत वर्णन जानना है, आपको विस्तृत वर्णन देखना है तो पहले वीडियो की ओर जरूर रुक करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, अगर एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें, हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें कैनल सिस्टम विकसित होता है, मतलब नाल तंत्र के द्वारा इसमें एक्सक्रेशन होता है, कैनल सिस्टम इसमें पूरी तरह से विकसित होगा। कैनल सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, कैनल किसको बोलते हैं, नलिका तंत्र। ठीक है, नलिका तंत्र को बोलते हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, कैनल भी आता है लेकिन वो दूसरे में आता है, वो उसको मैं जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो उस दौरान बताऊंगा कि किस में कैनल आएगा। ठीक है, तो एक्सक्रेटरी के लिए इसमें फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। क्या होता है, फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रेडिया इसमें प्रेजेंट होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन के रूप में। नेफ्रीडिया, फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रेडिया इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इसमें जो एनिमल है, मैंने पहले बताया कि अधिकांश एनिमल पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब उसकी बॉडी के हेड हिस्से में हुक्स पाया जाएगा या स्पाइंस मिलेगा। हुक्स तो जानते हैं ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है, स्पाइंस मिल सकता है, चूषक ग्रंथि सकर्स भी मिल सकता है। ठीक है, और इसमें जो नर्वस सिस्टम होगा वो तो प्रेजेंट होगा, लेकिन काफ़ी प्रिमिटिव प्रकार का होगा, काफ़ी आद्य होगा। प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक, एकदम प्राथमिक, आद्य होगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है प्रिमिटिव आद्र, ये जो नर्वस सिस्टम होता है यह लैडर लाइक स्ट्रक्चर में होता है। कौन से स्ट्रक्चर में होता है, लैडर। लैडर किसको बोलते हैं, सीढ़ी को, सीढ़ीनुमा संरचना में आपको दिखाई देगा, लैडर लाइक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट की बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन में मैं जा रहा हूँ। रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होगी वो होगी असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार की होगी। सेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार की होगी, असेक्सुअल एंड दोनों, सेक्सुअल दोनों प्रकार की विधियों के द्वारा ये प्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया वो सिम्टम्स, सॉरी वो कैरेक्टर, वो साइलेंट फीचर्स जिसके बेस पे आप प्लैटीहेल्मिन्थ्स को पहचानेंगे। सारे कंटेंट बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, बड़े पावरफुल चीज़ है ये जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं आता हूँ क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन मिस होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण जा रहा हूँ, वर्गीकरण में जाऊंगा तो वर्गीकरण के लिए आपको 3 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वर्गीकरण में 3 क्लास मिलेगा, 3 क्लास मिलेगा। ठीक है, पहला क्लास है इसमें टर्बिलेरिया। पहला क्लास का वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, टर्बिलेरिया। इसके बेस पे आपको डायग्राम भी क्लियर कर दूंगा मैं। ये होता है टर्बिलेरिया।
टर्बिलेरिया पहला क्लास है। टर्बिलेरिया जो होता है ये भी ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, ये जो है एक लैटिन वर्ड से निर्मित है। एल लिख दिया हूँ मैं ब्रैकेट में, जान लीजिए लैटिन वर्ड है, ठीक है। जो टर्बिलेला मतलब होता है स्टैनिंग, ठीक है। टर्बिरेला का मतलब होता है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, ठीक है। टर्बिलेला का मतलब वो क्या होगा, स्टीयरिंग होगा। अब इसके कुछ कैरेक्टर देखते हैं, बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको। ये भी पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये परजीवी होते हैं, फ्रीली एटमॉस्फेयर में भी रहने वाले एनिमल्स होते हैं। ये कंप्लीटली फ्लैट होते हैं, क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। लाइक लीफ, लीफ लाइक फ्लैट होते हैं, लाइक अ लीफ मतलब पत्ती के समान ये चपटी होती हैं, चपटी दिखाई देंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर बात करें तो इसकी जो एपिडर्मल सेल होती है वो सिलिया युक्त बाह्य त्वचा पाई जाती है। सिलिया युक्त बाह्य त्वचा मतलब सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिडर्मिस इसमें प्रेजेंट होती है, सिलिया युक्त बाह्य त्वचा पाई जाती है, ठीक है। अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके रिप्रोडक्शन में आता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलेगा आपको। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन दोनों आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करूंगा मैं उस चीज़ की जो अभी तक आपके मन में बना हुआ रहेगा एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसमें आता है प्लानेरिया। आपने देखे होंगे प्लानेरिया एनिमल, देखे होंगे प्लानेरिया, और डुजेशिया आपने देखे होंगे, डुजेसिया, ठीक है। इसका डायग्राम मैं शो कर देता हूं आपको कि दिखाई कैसे देता है, आप देख लीजिए। प्लेनेरिया या डुजेसिया होता है कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये लगभग इस प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, प्लेनेरिया या डुजेसिया। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दो बड़ी बड़ी आपको दिखाई देगी, आई दिखाई देगी, इसमें क्या दिखाई देगी, आई, ये आइड है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर में नाम मैं ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये ऑरिकल, ऑरिकल, ये वाला सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। इसमें माउथ होता है इस जगह पर, ये कहलाएगा माउथ, और इसी जगह से फेरिंग्स बाहर निकला हुआ रहता है। क्या बाहर निकला हुआ रहता है, फेरिंग्स। ये जो फेरिंग्स होता है इसी का काम होता है ब्लड सक करने का काम होता है। ये होता है इवर्टेड फेरिंग्स बोलते हैं इसको, इवर्टेड फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स, ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स, इसी जगह से ये ब्लड सक करने का काम करता है। तो ये है प्लेनेरिया डुजेसिया का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। प्लेनेरिया डुजेसिया का डायग्राम है, आप आसानी से देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे नेट वगैरह में तो आपको और मिल जाएगा, अच्छा डायग्राम मिल सकता है अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। फिलहाल इतना काफ़ी है आपके जानने के लिए। नेक्स्ट क्लास इसमें आता है ट्रिमेटोडा। क्या आता है, ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा, ये ट्रिमेटोडा भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ट्रिमा। ट्रिमा का मतलब क्या होगा, ट्रिमा का मतलब होता है होल, मतलब जिसके शरीर में होल पाई जाएगी, छिद्र पाई जाएगी चारों, पूरा अंदर बॉडी कैविटी में होल पाया जाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा इडियम्स मीन्स होता है फार्म, एडियास मीन्स क्या होगा, यहाँ पर बनेगा दूसरा वर्ड एडियास, टोडस में इडियास अलग हो जाएगा, वो उसका मतलब होता है फॉर्म, मतलब होल रूप में होगा, छिद्र रूप में होगा, ठीक है। सिंपल कैरेक्टर के बारे में हम लोग इसमें अगर बात करें तो इसमें कुछ इस प्रकार के कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली एंडोपैरासाइटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये वाले इंडो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब अंतःपरजीवी होते हैं, ठीक है। अंतःपरजीवी प्रकार के एनिमल होते हैं, सामान्यतः इसे हम लोग फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूक कहते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी रहती है वो सेगमेंट लेस रहती है, मतलब खंड विहीन रहती है, मतलब सेगमेंटेड नहीं होता, सेगमेंट अब्सेंट होता है, ठीक है, सेगमेंट लेस होती है, ठीक है। पूरी तरह से चपटा और फ्लैट होंगी, इसमें फ्लैट वाल प्रेजेंट होगा, फ्लैट वाल मतलब फ्लैट भित्ति प्रेजेंट होगी, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमको ये बताता है कि इसके जो माउथ होंगे उसमें सकर प्रेजेंट होगा,
क्या होगा, इसके जो माउथ होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सकर्स प्रेजेंट होगा, सकर मतलब चूषक प्रेजेंट होगा, और रेस्पिरेटरी जो आर्गन होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, आर ओ का मतलब रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होगा वो पूरी तरह से डेवलप्ड होगा, रेस्पिरेटरी आर्गन जो होगा वो पूरी तरह से डेवलप्ड होगा। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें ट्रिमेटोडा का, तो इसका एग्जाम्पल बहुत जीता जागता एग्जाम्पल मिलेगा, जिसके बारे में आपको बहुत अध्ययन करने को मिलेगा आगे। ये होता है लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं इसको, लीवर फ्लूक। याद रखेंगे, लीवर फ्लूक फैसियोला हिपेटिका के नाम से जाना गया है, फैसियोला हिपेटिका के नाम से जाना गया है। ठीक है, इसमें पॉलिस्टोमा भी आता है, पॉलिस्टोमा। ठीक है, ब्लड फ्लूक इसमें मिलता है, ब्लड फ्लूक, ब्लड सक करने वाले कंप्लीटली। सिस्टोसोमा इसके एग्जाम्पल में आता है। क्या आता है, सिस्टोसोमा इसके एग्जाम्पल में आता है। क्लियर है, ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमा इसके एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम पर नजर डालते हैं कि लीवर फ्लूक कैसा दिखाई देता है। हमने कहा लीवर फ्लूक फैसियोला हिपेटिका, तो दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, देखिए ये बिल्कुल चपटे नेचर के दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार के बने होंगे, देखिए। ठीक है, ऐसा एक माउथ पार्ट होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा, ये इस प्रकार का आपको एनिमल अगर दिखाई देता है तो ये समझ लीजिए ये लीवर फ्लूक है। ये देख लीजिए आप, लीवर फ्लूक। ठीक है, ये जो लीवर फ्लूक दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस स्टेज में ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया माउथ, हो गया माउथ, हो गया, और ये हो गया सकर, ये हो गया माउथ, ये हो गया सकर। क्लियर है, ये माउथ, ये ओरल सकर बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोलेंगे, ओरल सकर। यहाँ पर गोनोपुर होता है, मतलब एक छिद्र होता है जहाँ से क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने वाला होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ इसको एसिटाबुलम कहते हैं। क्या बोलेंगे, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम मतलब होता है एक कैविटी, एक खांच बना हुआ रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक्सक्रेटरी पोर स्पेशली ऑर्गन के रूप में कन्वर्ट रहता है, एक्सक्रेटरी पोर के रूप में बना रहता है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप फैसियोला हिपेटिका का है। किसका है, फैसियोला हिपेटिका का है। अगर आपको सिस्टोसोमा देखना है तो सिस्टोसोमा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, ये माउथ पार्ट हो गया इसका। ठीक है, और ये ऐसा कन्वर्टेड इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर से आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई देगी। ये जो स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई देता है, ये स्ट्रक्चर ही इसका मेल पार्ट है। ठीक है, ये अंदर इसके मेल और फीमेल एक साथ प्रकार के व्यवस्था में कनेक्टेड रहते हैं इस प्रकार से। ये मैंने बना दिया, ये अंदर कनेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर छुप कर रहता है, समझ लीजिए इस प्रकार का। इसका माउथ इस प्रकार, ये इस प्रकार ऐसा। ये सिस्टोसोमा का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, ये सिस्टोसोमा का है। ठीक है, इसमें जो छोटा वाला है, ये वाला, ये फीमेल वर्म है। क्या है, फीमेल वर्म है, और ये जो बड़ा वाला दिखाई दे है मेल वर्म है। ये जो डायग्राम है सिस्टोसोमा का है। क्लियर है। उसके बाद मैं तीसरे क्लास में आता हूँ, जो थर्ड क्लास है, यहाँ पर थर्ड क्लास के रूप में आता है सिस्टोडा। सिस्टोडा जो होता है ये भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसमें सिस्टस का मतलब होता है, सिस्टोस का मतलब होता है गर्डल। गर्डल मीन्स होता है मेखला, खांच बने होंगे उससे। इडियस मीन्स सिंपल फॉर्म्स होता है। कैरेक्टर में जाएं तो कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। ये कंप्लीटली एंडोपैरासाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, एंडोपैरासाइटिक होते हैं। एंडोपैरासाइटिक होते हैं, अंतःपरजीवी के रूप में होते हैं। काफ़ी लंबी होती है, इसके जो लेंथ है लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, और रिबन लाइक स्ट्रक्चर में हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है, खंडों में विभाजित होती है। सेगमेंटेड रहती है, खंडों में विभाजित रहती है। ठीक है, इसमें जो खंड होते हैं उस खंड को स्ट्रोबिला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिला कहते हैं। और कभी कभी इसको और प्रोग्लॉटिड भी बोल देते हैं, प्रोग्लॉटिड भी कहते हैं। स्ट्रोबिला और प्रोग्लॉटिड कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर मैं जाऊं तो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर में इस प्रकार का कैरेक्टर है। ये होता है माउथ। इसमें जो माउथ होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अनुपस्थित होता है। एलिमेंट्री कैनाल अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल 2 पोषक में पूर्ण होता है, 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल में जाएं तो इसके एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल मिलेगा जो बहुत जीता जागता है, जिसको हम लोग कहते हैं टैप वर्म। क्या बोलते हैं इसको, टैप वर्म। टैप वर्म मीन्स क्या होता है, चपटे कृमि। इसका नाम है टीनिया सोलियम।
क्या होता है, टीनिया सोलियम। ठीक है, एम्फिलीना भी होता है इसमें, एम्फिलीना भी होता है इसमें। ठीक है, डायग्राम की तरफ मैं रुक करता हूँ। इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें जो फ्लैटवर्म बनते हैं कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, इसमें इस प्रकार का ऐसे माउथ पार्ट बना हुआ रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा ये खंडित, ये ऐसा खंडित दिखाई देगा, एकदम पतला रहेगा। ठीक है, पूरा खंड 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 दिखाई देगा आपको। और इधर आके इसका जो खंड है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये इस प्रकार के नेचर में व्यवस्थित रहता है। ये ग्लॉटिड, जिसको मैंने अभी बताया था, पैराग्लॉटिड, स्टोबिलस, खंड खंड में ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा ये। ठीक है, ये क्या है, स्टोबिलस या स्टोबिला या प्रोग्लॉटिड है। ठीक है, स्टोबिला या प्रोग्लॉटिड है। ये इस प्रकार से ऐसा कनेक्ट रहता है। ये वाला जो हो गया ये हेड वाला हिस्सा है। अगर इसको ध्यान से देखें, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा शकर पाया जाएगा इसमें चारों तरफ। यहाँ पर ये हो गया शकर। ठीक है, और ये हेड वाले स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। इस प्रकार से ऐसा कनेक्टेड रहता है। इसमें लगभग 2 रोज आप हुक पाई जाती है इसमें। ये हुक है, हुक के बारे में बात किए थे ना शुरू में, हुक या स्पाइन पाई जाती है या शकर पाई जाती है करके। ये हो गया हुक्स 2 रोज में। ठीक है, ये माउथ पार्ट हो गया। ठीक है, और ये हो गया शकर। तो इसी के द्वारा वो ब्लड सक करने वाला एनिमल होता है। ये होता है टीनिया सोलियम का डायग्राम। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया प्लैटीहेल्मिन्थ। अब मैं बात करता हूँ आज का अगला टॉपिक, ये है निमेटहेल्मिन्थ। निमेटहेल्मिन्थ का मतलब होता है थ्रेड लाइक वर्म्स, अर्थात निमेट का मतलब, नीमा का मतलब ही होता है थ्रेड। नीमा का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर जो नीमा है इसका मतलब ही होता है थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागे नुमा संरचना। ठीक है, और हेल्मिन का मतलब तो पहले ही पढ़ लिए आप, वर्म, तो लिख देता हूँ हेल्मिन। हेल्मिन्स का मतलब क्या होता है, वर्म या कीड़े, कृमि बोल सकते हैं आप इसको। इसको निमेटोडा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको निमेटोडा भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसको हम लोग राउंड वर्मा के नाम से जानते हैं। राउंड वर्मा का मतलब क्या होता है, गोला कृमि। राउंड वर्म मतलब गोला कृमि के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल पाए जाएंगे वो कम्प्लीटली पैरासाइटिक नेचर के होंगे। ठीक है, इसमें ऑर्गन लेवल बॉडी प्लान होगा। ऑर्गन लेवल बॉडी प्लान होगा मतलब अंग स्तर की दैहिक योजना होगी। इसका जो बॉडी होगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, विकसित प्रकार का एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी पाई जाएगी। प्रोस्टोमी इसमें प्रेजेंट होगा, प्रोटोस्टोमी इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिलोम वाले एनिमल होंगे, सिलोम वाले एनिमल होंगे, अर्थात कुटदेही गुही इसमें प्रेजेंट होगा। और जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो होगा सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल मतलब क्या होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसके जो जितने भी एनिमल होते हैं, ठीक है, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मैं यहाँ से इसे डिवाइड कर देता हूँ ये। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर देखिए, जनरल कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके जो सारे एनिमल होंगे वो वाटर वाले स्थान पर मिलेगा, जहाँ पर पानी होगा, ह्यूमिडिटी होगा, नमी होगी, वहाँ पर मिलेगा। पानी वाले स्थान पर मिलेगा, जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर मिलेगा। ह्यूमिडिटी की मात्रा जहाँ पर होगी वहीं पर ये देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिटी सॉइल में आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, ये कुछ प्लांट में होते हैं, कुछ प्लांट में परजीवी के रूप में रहते हैं, तो कुछ एनिमल्स में रहते हैं पैरासाइट के रूप में, एनिमल्स में परजीवी के रूप में रहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरली सिमेट्री होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल प्रकार की शारीरिक संरचना होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार का एनिमल होता है। और जो इसका शरीर होता है वो बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल ऐसा बेलनाकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें जो होता है, इसमें माउथ प्रेजेंट होगा, माउथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, फायरिंग्स होगा इसमें। फायरिंग्स मीन्स होता है ग्रसनी, आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में। ठीक है, इंटेस्टाइन इसमें प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसमें जो एनास्पोर होगा वो एनास्पोर ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, मतलब इसमें एनस तो प्रेजेंट होगा
एनस प्रेजेंट होगा। और ये एक बॉडी प्लान पर डिपेंड करता है, वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। इसको बोलते हैं नलिका अंदर नलिका योजना, मतलब देह गुहा आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में अगर जाएं तो इसका जो मेल होता है, मेल मतलब होता है नर, प्रायः छोटे होते हैं। ठीक है, प्रायः छोटे होते हैं और कर्व्ड होते हैं, मतलब कैसे होते हैं ये, मुड़ा हुआ रहता है। इसका अग्रभाग जो होगा वो कर्व्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा। ठीक, ऐसे ही अगर फीमेल की बात करें, हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो इसका जो फीमेल होगा वो लेंथ में काफ़ी बड़ी या बिग साइज, मैं लिख देता हूँ इसमें, बिग साइज की होंगी और निडल लाइक शब्द में होंगे। इसका जो अग्र सिरा होगा वो निडल जैसे होगा, नुकीले हिस्से के रूप में कन्वर्टेड रहेगा, बना हुआ रहेगा। समझ में आ गया। माउथ पार्ट में, इन माउथ, इसके माउथ के अंदर दांतों की एक श्रृंखला के रूप में एक संरचना पाई जाएगी जिसको स्टाइलेट कहते हैं, स्टाइलेट कहते हैं। फायरिंग्स जो होता है ये ब्लड सक करने का काम करता है। इसमें फायरिंग्स जो पाया जाता है वो ब्लड सक करने का काम करता है, ब्लड सक करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सीडोसिलोम होता है। सीडोसिलोम मतलब कुड देही गुही वाले एनिमल है ये सीलोम। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र या संचरण तंत्र दोनों अपसेंट होता है, दोनों एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो एक्सक्रेशन में जाएंगे हम, एक्सक्रेटरी ऑर्गन में। तो इसके एक्सक्रेटरी ऑर्गन के लिए मैंने थोड़ी देर पहले उसमें धोखे से उसमें बोल दिया था, ये कैनल सिस्टम के द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है। कैनल मतलब नलिकाएं बनी हुई होती है, कुछ ग्लैंडनुमा संरचना में होता है, ग्लैंड संरचना में होता है, ग्रंथुमा संरचना में होता है, और कुछ एनिमल्स में प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो बॉडी पर एक क्यूटिकल नामक आवरण होता है, बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल। ठीक है, आउटर साइड में पूरे क्यूटिकल का आवरण होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें ये जो एनिमल है, मतलब एनिमल के बारे में अगर बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब एक लिंगी होता है, मतलब मादा अलग होगा और नर अलग होगा, मेल अलग फीमेल अलग होगा। और क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप्ड होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप्ड होंगे। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें हम लोग, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें होगा इंटरनल, अंतः निषेचन की प्रक्रिया होगी। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो अंतः इंटरनल या अंतः प्रकार का होगा। ठीक है, जायगोट जो होगा कठोर संरचना से घिरा हुआ रहेगा, जायगोट जो होगा सॉलिड स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहेगा, कवर्ड रहेगा। समझ में आ गया ये थी कैरेक्टर। उसके बाद में मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। वर्गीकरण के बेस पे मैं एग्जांपल बताऊंगा, डायग्राम में कुछ शो कर दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए। अगर इसके क्लासिफिकेशन में जाएं तो इसको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, 2 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। एक इसका जो क्लास है वो होता है एडिनोफोरा, क्या बोलते हैं इसको, एडिनोफोरा। ठीक है, और दूसरा जो क्लास है इसको बोलते हैं सेसरनेंसिया। क्या बोलेंगे इसको, सेसरनेंसिया। क्लियर है, सेसरनेंसिया बोलेंगे। एक एडिनो जो फोरा है, ठीक है, इसके जो कैरेक्टर है वो कुछ इस प्रकार के हैं। फ्रीली एटमॉस्फेयर में रहने वाले होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। इसमें कॉडल सेंसर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कॉडल मतलब होता है पुच्छ, ठीक है, कॉडल सेंसरी ऑर्गन इसमें अनुपस्थित होता है, ऐसा अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है ना, कॉडल सेंसर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन या पुच्छ संवेदांग इसमें अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में मिलता है प्लेक्टस और मिलता है ट्राइकीनेला, प्लेक्टस और ट्राइकीनेला मिलता है। ठीक है, ये हो गया इसके कैरेक्टर। दूसरा आता है सेसरनेंसिया बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, इसके कैरेक्टर कुछ इस प्रकार से हैं। ये भी फ्रीली एटमॉस्फेयर में रहने वाले एनिमल है, फ्रीली कंडीशन में रहने वाले पैरासाइट है, ये स्वतंत्र जीवी है लेकिन ये फ्री भी प्राय पैरासाइट नेचर के होते हैं। और इसके जो मेल फीमेल होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। मेल स्मॉल होगा, छोटा होगा, और फीमेल लेंथ वाली या ज़्यादा बड़ा होगा।
फीमेल बिग साइज़ के होंगे। क्लियर है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएं तो इसका जो बॉडी होगा उसका अग्रभाग थोड़ा सा कर्व्ड लिया हुआ होगा, कर्व्ड मतलब वक्र लिया हुआ होगा नर का, मेल का। और जो फीमेल होगा उसके जो पिछला हिस्सा होगा वो उसका पिछला हिस्सा निडल लाइक शब्द में होगा। निडल मतलब नुकीले, कैसे होंगे? नुकीले होंगे फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में जाएं तो वूचेरिया बैंक्रॉप्टी आपने सुने होंगे, कभी नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। वूचेरिया बैंक्रॉप्टी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आता है एक एंटीरोबियस, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब मैं फटाक से आपको वो स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो इसका बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। एस्केरिस के बारे में मैं बात कर रहा था। एस्केरिस जो होता है जिसको हम लोग एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के नाम से जानते हैं, मेल और फीमेल देख लीजिए आप लोग। एस्केरिस में एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। मतलब यहाँ पर एस्केरिस कुछ इस प्रकार का मैं बनाऊँ, मैं ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, छोटा छोटा डायग्राम से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार का इसमें यहाँ पर एक एपरेचर पेनल जिसको बोलते हैं पिनियल सिटी बोलते हैं, ये ऐसा निकला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं पिनियल सिटी, ठीक है। क्लोएकल एपर्चर होता है। यहाँ पर क्या होता है? क्लोएकल एपर्चर होता है। क्लोएकल एपर्चर कहने का मतलब क्या होता है? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को, मतलब एक्सक्रेशन के लिए उस अतिरिक्त पदार्थों को जो शरीर के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, उसको निकालने वाला एक ऑर्गन क्लोएकल एपर्चर बोलते हैं, यहाँ से खुलता है, ठीक है। यहाँ पर भी होता है मतलब यहाँ से यूरिन वगैरह का स्रावन करने वाला जो वेस्ट मटेरियल बने हैं उसका स्रावन करने वाला, निकालने वाला ऑर्गन के रूप में डेवलप होता है। ये भी होता है एक्सक्रेटरी पोर, और यहाँ पर होता है माउथ, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये मेल का है। किसका है? मेल का है। अब इसमें फीमेल भी देख लीजिए आप, फीमेल काफ़ी लंबे होते हैं, इससे थोड़े लंबे ही होंगे, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा माउथ वाला हिस्सा, और इस प्रकार से ऐसा एस्केरिस होंगे। बच्चों के पेट में जो कृमि पाई जाता है वो यही वाली कृमि ही याद रखना। देखिए कितना खतरनाक होता है। इस प्रकार का यहाँ पर एनस पोर बना हुआ रहता है। एनस मतलब गुदाद्वार बोलते हैं जिसको, ये फीमेल है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जेनेटल अपर्चर होता है। जेनेटल अपर्चर मतलब यहाँ पर जनन अंग के लिए एक छिद्र बना हुआ रहता है जहाँ से जनन की प्रक्रिया को संपन्न कराता है। यहाँ पर एक्सक्रेटरी पोर भी होता है, और यहाँ पर होता है माउथ। ये होगा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का सिंपल सा डायग्राम। आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसा दिखाई देता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। बच्चों के आंत में यही इसी प्रकार का एस्केरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण उनको एस्केरियोसिस होता है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी कंटेंट के संबंध में कोई जानकारी चाहिए आपको तो पहले की वीडियो देखिए। अगर पहले वीडियो में नहीं मिलता तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।